मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। मख्फी अंदाज में अपनी ज़रूरतें पूरी करो, क्योंकि हर खुशहाल आदमी पर हसद किया जाता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। कोरोना वबा से शहर के बद से बदतर हालात, गली गली में कोरोना के मरीज, मजीद 13 मरीजों का हुआ आज इजाफा। इसी के साथ मरीजों की तादाद हुई 281। दही इलाकों में किसान की फसल का ज़ख़ीरा अंदोज़ी व दही इलाकों में तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। बोधन मंडल में घरेलू झगड़ों से तंग आकर शौहर ने किया बीवी का कत्ल। हरितहरम हुकूमत का एक बेहतरीन प्रोग्राम, हर फर्द शजरकारी करते हुए इन पौधों की हिफाजत करे। गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना वायरस मचा रहा है शहर में खुलेआम तबाही, लेकिन अवाम गफलत में बन रही है शिकार। जिले में 13 नए केसेस दर्ज, इसी के साथ मरीजों की तादाद हुई 281। आज फिर जिले में 13 कोरोना मुस्बित मरीजों की निशानदही की गई है, जिसके साथ जिले निजामाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 281 हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि कब्ल में 61 कोरोना के मरीज आने पर 3 माह के लिए शहर को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन इस बार 281 मरीजों की तादाद होने पर भी किसी किस्म के एहतियाती तदाबीर नहीं किए जा रहे, ना ही कहीं पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ना ही किसी इलाके को रेड जोन बनाया जा रहा है और ना ही मरीजों के घर की निशानदही की जा रही है, जिसके सबब भी शहर में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह है कि अभी भी शहर के कई ताजरीन, डॉक्टर्स, पुलिस ओहदेदार व सियासतदान भी इसका शिकार हुए हैं। शहर के तकरीबन हर इलाके में आज की तारीख में कोरोना के मरीज मौजूद होने के इम्कान है। वाज़ेह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% मरीजों को कोरोना की कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही है। दूसरी जानिब शहर में अमवात का सिलसिला भी बढ़ गया है, जो लम्हा फिक्र है। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में बुश कटर का जायजा लेते हुए अदम इत्मीनान के बाद तमाम मौज़ूआत में इस्तेमाल करने की दी हिदायत। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में बुश कटर का जायजा लेते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में बुशेस को काटने के लिए बुश कटर का इस्तेमाल फायदेमंद है, जिस पर श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा इंटरप्राइजेस वालों ने जिले कलेक्टर को कलेक्ट्रेट में बुश कटर के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया और कहा कि बुश कटर TUHP टोस्टो को इंजन लगी रहती है और ये पेट्रोल प्लस ऑयल से चलती है। 1 लीटर पेट्रोल के जरिए बारीक घास को 1 घंटे में काटती है। इन्होंने कहा कि भैंस की घास को लीटर पेट्रोल में सिर्फ 40 मिनट में कट करती है और कट करने वाले ब्लेड 400 घंटा काम अंजाम देती है। बुश कटर के काम करने के तरीक़ेकार से जायजा लेने के बाद इन्होंने कहा कि पहले 4 ब्लेड का इस्तेमाल करने के बाद काम करने का तरीक़ेकार अच्छा रहने पर तमाम मौज़ूआत में इसको काबिल इस्तेमाल में लाने की हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर लता चंद्रशेखर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, AO सुदर्शन व दीगर ने शिरकत की। यूथ कांग्रेस जिले निजामाबाद की जदीद कमेटी की तश्कील, हरकियाती क़ायद अबूद बिन हमदान और मोइन यूनुस हुए अहम ओहदे पर फायज, नौजवानों में खुशी की लहर। आज निजामाबाद जिले यूथ कांग्रेस का एक अहम इजलास जिले कांग्रेस दफ्तर पर अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी तश्कील यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी तेलंगाना मोहतरमा सुमैया तब्रेज़ ने शिरकत की और जिले के नई यूथ कमेटी का ऐलान किया, जिसमें बहैसियत नायब सदर अबूद बिन हमदान को मुंतखब किया। इसी तरह कांग्रेस के हरकियाती क़ायद मोइन यूनुस को यूथ कांग्रेस स्पोक पर्सन मुंतखब किया। इसी तरह दीगर ओहदों पर भी नामों का ऐलान किया गया। वाज़ेह है कि अबूद बिन हमदान और मोइन यूनुस ये दोनों नौजवान गुज़िश्ता कई सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं
और हर तरह की समाजी मिली व मजहबी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कौम व मिल्लत के मसाइल को हल करते हुए आए हैं और इस बात के कौमी इम्कान है कि वो सियासत में और भी आला ओहदों पर जल्द जल्द फायज हो सकते हैं। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी रोजगार तमानियत स्कीम के ताल्लुक से DRDO, MPDO, APO से बरोज़ मंगल सेल कॉन्फ्रेंस के तहत एक अहम तरीन इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने रोजगार तमानियत स्कीम के कामों के ताल्लुक से DRDO, MPDO, APO से बरोज़ मंगल सेल कॉन्फ्रेंस के तहत एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कामों को फौरी मुकम्मल करते हुए दीगर कामों को हफ्ते के अंदर शुरू करते हुए इस माह में तामीरी कामों को मुकम्मल करने के लिए कहते हुए कहा कि इस सीजन में जिले के लिए मुख्तस करदा 1000 ज़ख़ीरा अंदोज़ी मराकिज के क़याम के लिए फैसला लिया गया है। अभी तक इसके लिए 2800 दरख्वास्तें आने पर इसमें से 800 दरख्वास्तों की मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि किसानों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मंजूरी होने पर इस हफ्ते के अंदर कामों को शुरू करने के लिए कहा गया। इन्होंने कहा कि इरिगेशन महकमे के तहत केनालों की गंदगी को निकालने के लिए फंड की मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि रोजगार तमानियत स्कीम के कामों में मजदूरों की ज्यादा तादाद को लेने के लिए कहते हुए तामीर करदा कामों के बारे में सरपंचों से मुकम्मल तफसीलात हासिल की। इन्होंने कहा कि हर किसान से ताल्लुक रखने वाले खेत के लिए फीडर केनाल की खुदवाई करने पर किसान काफी खुश हुए हैं। अवाम मौसमी अमराज व कोरोना वबा से महफूज रहे, इस मकसद के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने दौरा करते हुए बारिश के पानी की निकासी के लिए जंगी खुतूत पर इक़दाम किए। शदीद बारिश के सबब बल्दिया डिवीज़न नंबर 31 ऑटो नगर में बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से जगह जगह पानी जमा होने की इत्तला पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने इलाके का दौरा करते हुए अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और अवाम की सहूलियात के मद्देनज़र JCB के जरिए पानी की निकासी का रास्ता तैयार किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस मौसम में ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारें और अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, क्योंकि कोरोना वायरस दिन ब दिन शहर में फैल रहा है। इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर व दीगर मौजूद थे। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल मोरताड़ में तहसीलदार श्रीधर ने जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक इरिगेशन ओहदेदारान, मंडल सेक्रेटरी, VRO ओहदेदारान से एक अहम तरीन इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल मोरताड़ में तहसीलदार श्रीधर ने जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक इरिगेशन ओहदेदारान, मंडल सेक्रेटरी, VRO ओहदेदारान से एक अहम तरीन इजलास इनेकाद अमल में लाया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि फीडर चैनल केनाल व चेक डैम के पास दीगर तालाबों की निशानदही करते हुए तफसीलात 3 यौम के अंदर जिले कलेक्टर को तफसीलात फराहम किए जाने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि फीडर चैनल के निशानदही की गई है। अभी 2 यौम के बाद तमाम मौजूआत के ओहदेदारान दौरा करते हुए फिलहाल तालाबों की तफसीलात इकट्ठा करके जिले कलेक्टर को याददाश्त फराहम किए जाने का इंकशाफ किया। వాటర్ వెళ్ళడం కోసము మనం ఇచ్చేటువంటి వాటర్ చివరి ఆయకట్టు దారి వరకు కూడా వెళ్ళడం కోసము ఈ యొక్క ఇరిగేషన్ వర్క్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి మాటు కాలువలు కావచ్చు, ఫీడర్ కాలువలు కావచ్చు, ఫీల్డ్ ఛానల్స్ కావచ్చు, డిసిల్టింగ్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి రకరకాల వర్క్స్ ఉపాధి హామీ కింద తీసుకొని అవి పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ చేయడం ద్వారా చివరి ఆయకట్టుదారుల వరకు కూడా ఈ యొక్క వాటర్ వెళ్ళడం కోసము మెయిన్ इरिगेशन ఒక ऑब्जेक्टिव గా తీసుకొని చేయడం జరుగుతుంది। अक्टूबर 10 तारीख से खबर तमाम तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया जाए, दही अवाम व किसानों तक हर फलाही स्कीमात पहुंचाई जाए। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने दी तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत। शहर निजामाबाद के रियासती हुकूमत के सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रायतु वेदिका की ताबीर म्यूनसिपैलिटी में जम किए गए ग्राम पंचायत के तरक्की के बारे में जिले कलेक्टर के साथ बरोज़ चाशुम्बा वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कानून म्यूनसिपैलिटी में हाल ही में जम किए गए मौजूआत में
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए सहूलियात फराहम किए जाने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि तमाम जिले कलेक्टर्स इन कामों का जायजा लेते हुए साफ सफाई प्रोग्राम, वेक्टर बॉर्न अमराज के खात्मे के लिए कार्रवाई करते हुए रायतु वेदिका से ताल्लुक रखने वाले तामीरी कामों को जल्द अज जल्द तकमील करते हुए इस माह की 18 तारीख तक ग्राउंडिंग को मुकम्मल करने के लिए कहते हुए रायतु वेदिका के तामीरी कामों के जायजे के लिए सीनियर ओहदेदारान का तकर्रुर करते हुए जेरे तामीर कामों को अक्टूबर 10 तारीख तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। इसके साथ रायतु बंधु गोदाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मरकज, फूड प्रोसेसिंग जोन के अराजी का इंतखाब के साथ रोजगार तमानियत स्कीम के तहत दीगर महकमे के तहत जारी कन्वारिजन कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रायतु वेदिका के तामीरी कामों के अराजियात का इंतखाब अमल में लाते हुए तामीरी कामों की मंजूरी देने के अहकामात जारी करने, जल्द कामों की तकमील के लिए सीनियर ओहदेदारान का तकर्रुर किया गया। सीएम केसीआर की हिदायत के मुताबिक इन्होंने कहा कि तमाम कामों को तेजी के साथ अंजाम देते हुए जायजा लिया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मजलिस बल्दिया शहर के तरक्की महकमे के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, ज़रे महकमे सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी, पंचायत राज देहात तरक्की कमेटी सेक्रेटरी संदीप कुमार व दीगर ने शिरकत की। मियाँ बीवी के झगड़े से तंग आकर शौहर ने किया बीवी पर सेंधी के शीशे से कातिलाना हमला, बीवी पहुंची जख्मी हालत में दवाखाने। बोधन मंडल मोहज़े सालूरा में शौहर श्रीनिवास ने अपनी बीवी पीरूबाई 30 साल को आज सुबह के अव्वलीन सातों में घरेलू झगड़ों की वजह से तंग आकर अपनी बीवी को सेंधी के शीशे से हमला करने की वजह से हालत नासाज होने पर जिले हॉस्पिटल निजामाबाद को मुंतकिल किया गया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया। ఈడ కుట్లు పడ్డాయి మొన్న ఎన్నడంటే ఆదివారం నాడు కొట్టిండట మాస కొట్టిండట ఎట్లామంటే 3:30కు ఇవాళ తలుపులు తీసుకురా సార్ నీ ఇంట్లో నువ్వు అంటావు నా ఇంట్లో నేను అంట లేస్తాము కొడితే నిన్న మొత్తం నిన్న మంగళవారం సోమన్నాడు వచ్చింది అట్లనే లేకుండా గీమ చెప్పి నాకు మాకు మా చెల్లెలు బిడ్డనే మేము పెంచుకున్నాం ఆమె బిడ్డ ఆమె తల్లి చచ్చింది ఆ చెల్లెలు। गुज़िश्ता 6 दिनों से निजामाबाद में तशवीशनाक हद तक अमवात में इजाफा, अव्वामुल नास बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया से मोहतात रहने की अपील। मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी निजामाबाद ने तमाम शहरियान निजामाबाद से दर्दमंदाना अपील की और कहा कि कब्रिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना वायरस से पहले हर माह ज़्यादा से ज़्यादा 40 अमवात होती थी, लेकिन मौजूदा वबा अमराज के होते हुए इस माह सिर्फ 5 दिन में 48 अमवात हो चुके हैं, जो इस बात की अलामत है कि हमारे मुसलमान एहतियात नहीं बरत रहे। हम ये नहीं कह सकते कि सब के सब कोविड के मर्ज से मुतासर होकर इंतकाल कर गए, लेकिन फिर भी इन अमवात की बड़ी तादाद में होना काफी तशवीशनाक बात है। इसीलिए हम पुरखुलूस अपील करना चाहते हैं कि 50 साल से जायद उम्र वाले अहबाब और छोटे बच्चे तो हरगिज़ अपने घरों से बाहर ना निकले, नौजवान घूमने फिरने और होटलिंग से इज्तनाब करें, बिना किसी शिद्दत तकाजे के बाहर ना निकले। खुदा अपनी और अपने घर वालों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करे, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समाजी फासला सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। वाज़ेह है कि जब कोरोना केसेस में मामूली तादाद में थे, इस वक्त हमने हुकूमत के ऐलान की तायद करते हुए अपने आप को महफूज रखा और मुकम्मल लॉकडाउन में जिंदगी गुजारी। अफसोस इस बात का है कि आज कोविड अपने शबाब पर है, देखते ही देखते ये मर्ज सबको अपनी लपेट में ले रहा है, तो हम इतने ही ज्यादा बदएहतियात हो रहे हैं। इसीलिए अवाम से ख्वाहिश करते हैं कि इस सिलसिले में तवज्जो दे, एहतियात बरते और महफूज रहें। दुआ है कि अल्लाह पाक सारी इंसानियत को इस वबाई बीमारी से निजात अता फरमाए, आमीन। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल एरगटला में मुकामी सरपंच लावण्या गंगाधर ने रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक देहात की तरक्की हरितहारम प्रोग्राम के कामों को तेजी के साथ मुनक़िद करने में ली दिलचस्पी। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल एरगटला में मुकामी सरपंच लावण्या गंगाधर की मौजूदगी में रियासती वजीर इमारत व शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की ख्वाहिश के मुताबिक और जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत के मुताबिक सरपंच ने दिलचस्पी लेते हुए केनालों की गंदगी को साफ करवाते हुए पीने का पानी टैंक और मिनी वाटर टैंक में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हुए अवाम के लिए साफ और शिफाफ पानी फराहम किया जा रहा है।
मौजे के गवर्नमेंट दफ्तर के सामने रोड के तरफ जंगली पौधों व कचरे को अलहदा करते हुए जीपी ट्रैक्टर के जरिए बाहर फेंका जा रहा है और रोड के तरफ एक नाव पौधों की हिफाजत के लिए ट्री गार्ड का इंतजाम किए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, वार्ड मेंबर, सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद कमरपल्ली मंडल की साबिका एमपीपी अंजुमा ने मौजे कोनसा मंदुर में हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के जरिए पौधे लगाए। जिले निजामाबाद कमरपल्ली मंडल की साबिका एमपीपी गड़ी अंजुमा ने मौजे कोनसा मंदुर में हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के जरिए पौधे लगाते हुए इतराफ व इकनाफ के माहौल को पाक व साफ करते हुए माहौल को सरसब्ज व शादाब करने की हिदायत देते हुए कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से कायम करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने घर के सामने 5 पौधे और रोड के इतराफ पौधे लगाते हुए निगहदाश्त पर तवज्जो मरकूज करे। बरोज़ जुमेरात कमरपल्ली मंडल के मौजे कोनसा मंदिर में दीगर ओहदेदारान के साथ मिलकर हरितहरम प्रोग्राम और साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए घर के सामने पौधे लगाते हुए अपने इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ व शिफाफ करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की मदद से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की ख्वाहिश के तहत बालकोंड अलकसमली तरक्की की जानिब गामजान है। इस प्रोग्राम में अवामी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिन तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। अजला आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, सिलसिला, रंगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, रंगारेड्डी, नारायणपेट और गदवाल के कई मुकामात पर आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। इसी तरह हैदराबाद में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। डिजिटल क्लासेस से मुतालिक रहनुमायाना खतूत का इजरा, तुलबा की तादाद और क्लासेस के वक्त मुतय्यन करने की हिदायत। वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल फुगरियाल का बयान। वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने मंगल को स्कूलों में जारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए और इन क्लासेस की मुद्दत हर सेक्शन में तुलबा की तादाद पर हद मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की। ज़राए की बमौजी वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल HRD ने कोविड आलमी वबा के दौरान स्कूलों की जानिब से चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस के लिए रहनुमायाना खतूत का ऐलान किया है। मंगल को मरकजी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में डिजिटल तालीम से मुतालिक रहनुमायाना खतूत कॉन्फ्रेंस में जारी करते हुए कहा कि इन रहनुमाया खतूत में तुलबा के लिए क्लासेस की मुद्दत की हद की सिफारिश की गई है। वज़ारत HRD की तजावीज़ में प्री प्राइमरी तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस एक दिन में 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। पहली से 8वीं क्लासेस तक के लिए उसने तजवीज़ पेश की है कि दिन में 45 मिनट की 2 ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा ना हो और रहनुमाया खतूत तुलबा के मजमूई फ़रोग़ को जहन में रखकर जारी किए गए, जिनका मकसद गैर ज़रूरी क्लासेस की मुद्दत को कम करना है। सीनियर तुलबा के लिए 9वीं से 12वीं क्लासेस तक वज़ारत ने 45 मिनट की ज्यादा से ज्यादा 4 ऑनलाइन क्लासेस की तजवीज़ रखी है। रहनुमा खतूत के इजरा के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए फुकरियाल ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं और मुल्क के 240 मिलियन से ज्यादा स्कूली बच्चे मुतासिर हुए हैं। इन्होंने कहा कि प्रगत रहनुमा खतूत सीखने वालों के नुक्ते नज़र से तैयार किए गए हैं, जिसमें तुलबा के लिए ऑनलाइन डिजिटल तालीम पर तवज्जो मरकूज की गई है, जो लॉकडाउन की वजह से फिलहाल घर में है। इन्होंने मजीद कहा कि डिजिटल तालीम से मुतालिक ये रहनुमा खतूत तालीम के मियार में इजाफा करने के लिए ऑनलाइन तालीम को आगे बढ़ाने की गर्ज से एक नक्शा राह फराहम करते हैं। रहनुमा खतूत में डिजिटल आलात तक रसाई रखने वाले और बहुत महदूद और बिल्कुल रसाई ना रखने वाले दोनों तरह के लर्नर्स के लिए NCERT के मुताबिक तालीमी कैलेंडर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। SSC तलबा के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तौसी। SSC कामयाब उम्मीदवार के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसेट को 1 जुलाई से मुलतवी करने के बाद नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ। नताइज के बाद तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने पॉलिसेट में शिरकत के लिए दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई से शुरू किया है और आखिरी तारीख 25 जुलाई मुकर्रर की है।
एसएससी कामयाब तलबा व तालिबात फॉर्म दाखिल करें। इसके गाइडेंस और टेस्ट मटेरियल के लिए रोजनामा सियासत महबूब हुसैन जगर हॉल एबिट्स पर 4 बजे ता 7 बजे शाम रब्त करें। रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 37,745 और 375 अमवात। हैदराबाद में गबरपेट में सबसे ज्यादा मुतासिर जोन, खवातीन के मुकाबले में मर्द वायरस से ज्यादा मुतासिर। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस कोविड-19 के 1524 नए केसेस और 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 37,745 और जुमला अमवात 775 हो गई हैं। 1524 नए केसेस में से ग्रेटर हैदराबाद की 815 नए केसेस शामिल हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा मुतासिर अनबरपेट जोन है। GHMC की जानिब से जो आदादोशुमार जारी किए गए, इसमें सबसे ज्यादा मुतासिरा गबरपेट सर्कल है, जहां पीर तक 1550 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। इसके बाद मलकपेट का और गोशा महल सर्कल्स में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। इन तमाम इलाकों को रेड जोन कंटोनमेंट जोन करार दिया गया है। इसके अलावा संतोष नगर, चंद्रायन कट्टा, चार मीनार, फलकनुमा, मोहद्दीपट्टनम, मशीराबाद, खैरताबाद, जुबली हिल्स, यूसुफगौड़ा, सिकंदराबाद और बेगमपेट जोन्स में 500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। शहर के मजाफाती इलाकों में वाक़े GHMC के मुख्तलिफ सर्कल्स में भी केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। आज शहर में 13,175 कोविड टेस्ट अंजाम दिए गए हैं। इसी तरह हुकूमत की जानिब से अब तक 19,524 टेस्ट अंजाम दिए जा चुके हैं। आज 11,651 केसेस मनफी निकले। मनफी टेस्टों की तादाद 1,57,279 हो गई है। रियासत में फिलहाल 12,531 कोरोना के सरगर्म केसेस पाए जाते हैं। आज मुख्तलिफ दवाखानों से 1,161 सेहतमंद होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। अब तक 24,840 कोरोना के मरीज रूबे सेहत होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो आदादोशुमार जारी किए गए, इससे पता चलता है कि कोरोना के मुतासरीन में खवातीन के मुकाबले में मर्दों की तादाद 2 गुना ज्यादा है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर कजर हुसैन जुनैदी, सेक्रेटरी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बताया कि शायद मर्द हज़ात एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते और एहतियात के उसूलों को नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए वो खवातीन के मुकाबले में 2 गुना तादाद में मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा जब से लॉकडाउन का निफाज हुआ है, जब से घर की जरूरी अशिया लाने के लिए मर्द ही बाहर निकलते हैं, इसीलिए मुतासरीन की तादाद इनमें दुगनी पाई जाती। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जहां होम आइसोलेशन के लिए कॉल सेंटर नंबर चलाया जा रहा था, वहां अब होम आइसोलेशन में रखे गए अफराद के लिए रास्त फोन कॉल की खिदमत का भी आगाज कर दिया गया है। हुकूमत ने 1800-599-4455 नंबर का आगाज किया है, ताकि रास्त तौर पर बात करके डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से रहनुमाई हासिल की जा सके। हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों में मखलूआ बिस्तरों की तादाद रोजाना पेश की जा रही है, जबकि अवाम अपने अजीज व कारिब को खानगी दवाखाने में शरीक करने के लिए सरगर्द दिखाई दे रही। खानगी दवाखानों में बिस्तर दस्तयाब नहीं है, जबकि सरकारी दवाखानों में सिर्फ 10.6% बिस्तरों पर मरीजों के इलाज का दावा किया गया है। महकमे सेहत की जानिब से जो आदाद शुमार फराहम किए गए हैं, इसके मुताबिक 89.4% बिस्तर खाली है। गांधी हॉस्पिटल में 1890 बिस्तरों में से 998 बिस्तर खाली है। महकमे की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो मामूली अलामात पर सरकारी दवाखानों से रुजू हो और अपना टेस्ट करवाए। कमसन बच्चों, उम्र रसीदा अफराद और दीगर अमराज में मुब्तला रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। आर्मू म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 20 और 22 में कुत्तों की कसरत में इजाफा, अवाम परेशान। आर्मू म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 20 और 22 में कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान। तफसीलात के बावजूद आर्मू म्यूनिसिपल में वाक़े 20 और 22 वार्ड जो पेरकेट के इलाकों में वाक़े है, यहाँ पर कुत्ते कसीर तादाद में पाए जा रहे हैं और कुछ कुत्ते पागल होकर राह चलने वाले अफराद को काट रहे हैं। मोहम्मद शरीफ TRS कायद ने बताया कि मोहम्मद अजहर नामी शख्स को कुत्ते के काटने से जिस्म के कई हिस्सों पर जख्म आए और मुबीन नामी तालिब इल्म और दीगर अफराद को कुत्तों के काटने की इत्तला है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और अवामी नुमाइंदों को इस जानिब तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है। ज़रा यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा कोर्सेज पॉलिसेट रैंक की बुनियाद पर दाखिले।
प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट ज़राई यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ डिप्लोमा कोर्सेज में तालीमी साल 2020-21 में दाखिलों के लिए पॉलीसेट 2020 इंट्रेंस इम्तिहान के रैंक की बुनियाद पर ही दाखिले देने का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एस सुधीर कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को पॉलीसेट 2020 इंट्रेंस इम्तिहान में शिरकत करना होगा। इन्होंने बताया कि स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने मुलतवी पॉलीसेट इम्तिहान अगस्त में मुनक़िद करने का फैसला किया है। इस इंट्रेंस इम्तिहान में 200 रुपये ताख़ीर फीस के साथ 23 जुलाई से 25 जुलाई तक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का मौका फराहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के लिए पॉलीसेट 2020 इंट्रेंस इम्तिहान के नताइज जारी होने के बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से अलहदा तौर पर दाखिलों का एलामिया जारी किया जाएगा। एक ही मास्क का रोजाना इस्तेमाल मोबाइल फोन को साफ न करना महंगा साबित हो सकता है। एक ही मास्क का रोजाना इस्तेमाल और मोबाइल फोन को सैनिटाइज न करने से वायरस के फैलने का अंदेशा है। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल फोन की ऊपरी सतह पर अगर वायरस आ जाता है तो वो कई घंटे या दिन जिंदा रहता है, इसीलिए मोबाइल फ़ोन को साफ करना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका और दूसरे ममालिक में तहक़ीक़ में ये बात साबित हुई है कि मोबाइल फ़ोन पर वायरस आ जाने से कई लोग मुतासिर हुए हैं, इसीलिए मोबाइल फ़ोन का एहतियात से इस्तेमाल ज़रूरी है। बड़े लोग मोबाइल फ़ोन बाहर लेकर घूमते हैं और बगैर साफ किए ही वो फ़ोन अपने बच्चों के हाथ में देते हैं, जो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह ये देखने में आ रहा है कि कई लोग मुस्तहमला मास्क अपने घरों में ले जाते हैं, फिर दूसरे दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। कई दिन ऐसा ही किया जा रहा है, जो कि दुरुस्त नहीं। कपड़े का मास्क भी बहुत ज़्यादा गैर महफूज है। अगर कोई कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहा है तो इसको रोज़ाना गर्म पानी और डेटॉल से धोना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स और माहिरीन का कहना है कि छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान साबित हो सकती हैं। यूथ कांग्रेस हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ जहद मुसलसल करे। निज़ामाबाद पार्लियामेंट यूथ कांग्रेस इजलास से सुमैया तबरेज़ की मुखातिबत। निज़ामाबाद पार्लियामेंट यूथ कांग्रेस सदर बबुली रामाकृष्णा की ज़ेर सदारत मुनक़दा जायज़ा इजलास में बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी नेशनल यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी तेलंगाना जोन 2 इंचार्ज मोहतरमा सुमैया तबरेज़ ने शिरकत की। इनके अलावा पीसीसी जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़, निज़ामाबाद ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी, निज़ामाबाद इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस सदर केशवेनु, सिटी यूथ कांग्रेस सदर आरिफ सागर व दीगर यूथ कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर लॉकडाउन के दौरान निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के सतह यूथ कांग्रेस की फलाही खदमात पर इन्हें राजीव गांधी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अता किया गया। इस प्रोग्राम में पार्लियामेंट यूथ कांग्रेस की जदीद एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान किया गया। इस मौके पर नेशनल यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी तेलंगाना इंचार्ज जोन 2 मोहतरमा सुमैया तबरेज़ ने मुखातिब करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस कारकुनों को चाहिए कि वो मुसलसल जदोजहद करते रहें। राहुल गांधी को वजीर आज़म बनाने के मकसद को लेकर हुकूमत के खिलाफ मुखालिफत अवाम पॉलिसियों पर मुहिम चलाए। लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में भी आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, क्योंकि ये ज़रूरी था बहुत। 4 महीने पहले मुझे तेलंगाना स्टेट का इंचार्ज बनाया गया और 4 महीने से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस पैंडमिक सिचुएशन की वजह से, जैसे कि कोविड-19 देश भर में फैल चुका है। तो इस दौरान 4 महीने के लॉकडाउन में, इस पैंडमिक सिचुएशन में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता फील्ड पे उतरे हैं, अगर लोगों की किसी ने मदद की है घर घर जाकर, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के लोगों तक पहुंचे हैं, लोगों की मदद की है, लोगों की परेशानी जानने की कोशिश की है। स्वागत पलुतू ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రామకృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక పైన ఉన్న, దయచేసి వేరేలాగా అనుకోకండి, అందరూ పేర్లు చెప్పాడు, వేదిక పైన ఉన్న అందరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, యువజన కాంగ్రెస్ నేను 15 నెలలు అవుతుంది జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎన్నికైన తర్వాత. మొట్టమొదటి యువజన కాంగ్రెస్ అంటే పెద్ద మీటింగ్, మీ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ మీటింగ్స్ అయినా ఇటువంటి మీటింగ్ పెట్టుకోవడం ఇది మొట్టమొదటి మీటింగు.
వాస్తవానికి మీరు ఒకటి యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులుగా కార్యకర్తలుగా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే యువజన కాంగ్రెస్ లేనిదే కాంగ్రెस पार्टी లేదు। जिले कामरेड्डी रुकन असम्बली वेब गंपा गोवर्धन ने हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत पौधे लगाते हुए अवाम को पौधे लगाकर इसकी निगहदाश्त करने का दिया मशवरा। जिले कामरेड्डी रुकन असम्बली वेब गंपा गोवर्धन ने हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत कामरेड्डी शहर के वार्ड नंबर 25 में शजरकारी के जरिए पौधे लगाए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पौधे लगाने से शहर का माहौल सरसब्द व शादाब होने की वजह से ताज़ा हवा मैसर होती है, जिससे तमाम अशख़ास सेहतमंद व तंदुरुस्त रहते हैं। इसीलिए हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक पौधा अपने घर के पास लगाकर इस मुहिम को कामयाब करने के लिए कहते हुए कहा कि हर वार्ड में एक पार्क का क़याम अमल में लाते हुए इसमें फलों फूलों के पौधे लगाने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें भी अपनी औलाद की तरह हिफाजत करें, क्योंकि बारिश का दारोमदार दरख्तों पर होता है। इस प्रोग्राम में कलेक्टर डॉक्टर शरद, जिले मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश, म्यूनसिपल देवेंद्र, काउंसलर और दारान व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। कोरोना वबा से शहर के बद से बदतर हालात, गली गली में कोरोना के मरीज, मजीद 13 मरीजों का हुआ आज इजाफा। इसी के साथ मरीजों की तादाद हुई 281। दही इलाकों में किसान की फसल का ज़ख़ीराअंदोज़ी व दही इलाकों में तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। बोधन मंडल में घरेलू झगड़ों से तंग आकर शौहर ने किया बीवी का कत्ल। हरितहरम हुकूमत का एक बेहतरीन प्रोग्राम, हर फर्द शजरकारी करते हुए इन पौधों की हिफाजत करे। गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।